तुम कुछ भी कह लो, सच नहीं बदलता। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 379 में हम कवर करने वाले हैं इस तरह की जो फ्रेजिंग होती है कि कुछ भी कह लो, कुछ भी बोल दो, लेकिन उससे जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होगा, रूल्स चेंज नहीं होंगे। इनको ट्रांसलेट करते हुए आप कौन से स्ट्रक्चर का करते हैं इस्तेमाल, आइए सीखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो शुरुआत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के साथ कीजिएगा। और सबसे पहले से व्हाट यू मे। ये पूरा फ्रेजिंग सुन के आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन इसका मतलब ही यही होता है, तुम कुछ भी कह लो। अच्छा, यहाँ पर अगर लोग कुछ भी कह लें तो हम यहाँ पर यू के बदले से व्हाट पीपल मे। मैं कुछ भी कह लूँ, से व्हाट आई मे। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर कांट या फिर वोंट, और इसके बाद आप चेंज एक तरीका हो सकता है। अगर कोई और वर्ब है तो आप उस वर्ब को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ये लाइन अपनी मर्जी से जहां मर्जी होती है इसके आ जाता है। चलिए, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कुछ भी कह लो, सच नहीं बदलता। Say what you may. Say what you may, सच नहीं बदलता। The truth The truth does not change. okay, यहाँ पक्का। The truth does not change। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में बताया कांट या वोंट का इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पहले ही स्टेटमेंट में कह रहे हैं द ट्रूथ डज नॉट चेंज। will not change. The truth will not change. Will not change. Say what you may, the truth will not change. Say what you may, the truth will not change. लोग कुछ भी बोल लें, नियम वही रहेंगे। बोलिए। Say what people may. Say what people may, नियम वही रहेंगे। The rules will remain. The rules will remain the same. The rules will remain the same. Okay. People say what people may, the rules will remain the same. Say what people may, the rules will remain the same. वह कुछ भी कह ले, गलती उसकी थी। Say what? अरे बोलो। Say what he may. Say what he may. गलती उसकी थी। गलती उसकी थी। ये मुझे समझ में आया, कैसे होगा? It was his mistake. अच्छा। He was at fault. अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमने शुरुआत में जो स्ट्रक्चर बताया उसमें हम कह रहे थे कि सब्जेक्ट के साथ कांट, वोंट और फिर वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्योंकि उस स्ट्रक्चर पे हमारा सेंटेंस ही नहीं है, गलती उसकी थी, तो इसको ट्रांसलेट करते हुए हमें लिबर्टी लेनी पड़ेगी किसी और टेंस में जाने की। अगर मैं ये कह दूं he cannot made the mistake, नहीं हो ही नहीं सकता। he will not, नहीं, not possible. we'll have to stick to past tense here. Yes. चलिए, अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। दुनिया कुछ भी सोच ले, हकीकत वही है, रियलिटी वही है। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।